वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं अनिल कुमार यादव एमएसडी कॉलेज जौनपुर से यूट्यूब पे आपका स्वागत करता हूं। आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन को पढ़ा, उसी क्रम में आगे हम लेके चलते हैं आपको स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब ये है बीजाणु जनन, अर्थात बीजाणुओं के द्वारा नए जीवधारियों का बनना बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, आइए समझते हैं। इस प्रोसेस के अंतर्गत जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वह क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब होता है प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति। ठीक है, इस प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर ऑर्गेनिज्म अपने चारों तरफ मल्टी लेयर्ड का निर्माण करता है। ठीक है, मल्टी लेयर का निर्माण करता है, जिसे क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन का मतलब है अनुकूल परिस्थिति। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति आने पर जो भी इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, ये क्या करता है, बार बार डिवाइड करता है। ठीक है, क्या करेगा, बार बार डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद अनेक इसके क्या बन जाएंगे, खंड बन जाएंगे। अब इसी खंड के ऊपर क्या होता है, साइटोप्लाज्म आना शुरू कर देता है। यह साइटोप्लाज्म की कवरिंग होगी और इस प्रकार यह एक स्पोर की तरह काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, स्पोर मीन्स बीजाणु। क्लियर? अब ये स्पोर फिर क्या होता है, ग्रो करता है टाइम टू टाइम। अब ग्रो करने के बाद ये क्या बनाता है, थोड़े से इस टाइप का जो है स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे बोलते हैं स्यूडो पोडियल स्पोर बोलते हैं। ठीक है, अब ये स्यूडो पोडियल स्पोर क्या करता है, ये जो लेयर है इसके ऊपर वाला, जिसके आप बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकम ब्रेक, क्या होती है, ये ब्रेक हो जाती है। ठीक है, एंड जो इसमें स्यूडोस्पोरिडियम क्या है, स्पोर है, वो क्या होते हैं, बिकम फ्री। ये क्या करते हैं, फ्री हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, डॉटर अमीबा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि बीजाणुओं का जो है बार बार डिवाइड होने से जो स्पोर बनता है, उसी स्पोर से फिर नया क्या बना, अमीबा बना। तो इस प्रकार के अमीबा का फॉर्मेशन या इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म का निर्माण होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा। ठीक है, हाँ, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि हम सदैव जो प्रक्रिया होती है वह अनफेवरेबल कंडीशन में होगी। ठीक है, और अनफेवरेबल कंडीशन में ही सिस्ट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? चलिए दूसरे पे चलते हैं। तीसरा है इसमें, तो अगला देखिए कोरिडिया। कोरिडिया एसेक्सुअल का क्या है, पार्ट है, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के वेजिटेटिव पार्ट से, सेल से क्या होता है, बाहर की तरफ जो है कुछ राउंड शेप या कह लीजिए कि सर्कल शेप जो है और संरचनाएं बाहर की तरफ बन रही है। ठीक है, इस प्रकार बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, एक्रोपेटल सक्सेशन कहलाता है। ठीक है, अग्रगामी। ठीक, तो ये वेजिटेटिव पार्ट से जो है स्पोर बाहर की तरफ क्या हो रहा है, एक्सोजीनियसली क्या हो रहा है, बाहर की तरफ बन रहा है, इसलिए इसे एक्सोजीनियस
स्पोर कहा जाता है, क्योंकि बाहर बन रहा है, ठीक है। और ये स्पोर क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, साथ में कोई भी फ्लैजेला वगैरह लोकोमोटरी ऑर्गन्स में अब्सेंट होता है, इसलिए इसे हम नॉन मोटाइल स्पोर, और ये बाहर की तरफ बन रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एक्सोजेनस स्पोर कहते हैं, ठीक है। ये स्पोर क्या करता है, फेवरेबल कंडीशन या अनुकूल परिस्थिति जिसमें सारी चीजें जिसके जीने के लिए क्या उपलब्ध हो, वह कंडीशन फेवरेबल कंडीशन कहलाती है। इस जो है कंडीशन के अंतर्गत ये जो स्पोर है क्या करता है, ये जनरेट करता है, और जनरेट करने के बाद जो है न्यू या संतान पैदा करता है या न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, पेनिसिलियम, ठीक है। ठीक, आगे बढ़े, जिम्यूल्स, ठीक है। जिम्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है, ए रिप्रोडक्शन का पेपर बहुत बार पूछता है, इसे ठीक से समझिएगा आप लोग। इसमें ये जिम्यूल्स जो है वो स्पॉन्ज में मैक्सिमम होता है। जिम्यूल्स वह प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिज्म के इनसाइड ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर ही क्या होता है, बड़ी की क्रिया होती है, उसमें ढेर सारे ऐसे सेल बनते हैं जो क्या करते हैं, वो सेल फर्दर डिवाइड या आगे जो है ग्रो करके उसी की जैसे संतान को पैदा करते हैं, ठीक है। ऐसे सेल को टॉटिपोटेंशियल सेल कहते हैं। जैसे कि आपको पता है टॉटी फॉर टोटल, क्या कहेंगे, टोटल। पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी या क्षमता, ठीक है, कैपेसिटी।